नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीपीएफ के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, किस तरीके से हमारे लिए काम का होता है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में हमारे लिए 100% गारंटी लेकर आता है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। फुल डिटेल, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम पीपीएफ के साथ आज चर्चा करेंगे और अंत तक मैं आपको एक बोनस टिप भी बताऊंगा कि अगर आपको अपने बेबी बॉय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको किस स्कीम के साथ जुड़ना चाहिए, और अगर आपके पास बेबी गर्ल है तो अगर उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो किस स्कीम के साथ जुड़ना चाहिए। आज इन तमाम बातों की जानकारी हम इस वीडियो पे देंगे और चर्चा करेंगे पीपीएफ के बारे में। अगर आपको वीडियो अंत तक अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और अगर लगे कि वैल्यूबल है, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बने रहिए मेरे साथ अंत तक। हम बात करते हैं आज पीपीएफ के बारे में। तो भारत सरकार ने 1968 के अंदर पीपीएफ को लॉन्च किया था, यानी कि इंडिया के लोगों के सामने पहली बार पीपीएफ को लेकर आए थे 1968 में। और 1968 में इसे लाने का मेन उद्देश्य यही था कि आज के टाइम पे हम लोग, जो हमारी जनरेशन है, वो रिस्क बाय कर सकती है, यानी कि हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो आज के टाइम के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं कि यार यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, इंडेक्स में करना है, गोल्ड ईटीएफ में करना, किसी में भी करना है, बट उनमें रिस्क तो होता ही होता है, ये बात श्योर है। लेकिन हम आज के जो जेनजीज है, यानी आज की जो जनरेशन है, वो उस रिस्क को लेने के लिए तैयार बैठी रहती है कि भाई हाँ, हम रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं। लेकिन 1968 में ऐसा नहीं था। इवन मैं खुद अपने बैक में 5 से 6 साल जाकर देखता हूँ तो उस टाइम पे मैं भी रिस्क लेने में बहुत मतलब एक फियर आता था, अंदर से डर हमेशा बना रहता था। पैसा इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, और कोई मुझे ये कह दे ना शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड, इसका मतलब है कि वो मेरा भला नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरे पैसे डूब जाएं। तो सोचो, मैं 5 से 6 साल पहले इतना डरता था, तो आज से 1968 की बात करूं तो लोगों को क्या चाहिए था उस टाइम पे? पैसे का इन्वेस्टमेंट में रिटर्न चाहे मिले या ना मिले, लेकिन हमारे पैसे की गारंटी रहनी चाहिए। जैसे घर में जो घरेलू महिलाएं होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो पैसे को जब बचाती हैं ना, तो उनके पास एक अलग सी खुशी होती है, जबकि उनको पता है कि उस पैसे पे ना उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ना किसी भी तरह का मतलब रिटर्न मिलेगा। लेकिन हाँ, उनको पता है कि आज मैंने या फिर इस महीने मैंने 5,000 रुपये सेविंग किए हैं, 2,000 रुपये सेविंग किए, 1,000 रुपये सेविंग किए, और वो सेविंग धीरे धीरे जुड़ते हैं। एक साल में चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो, लेकिन उनको 10,000 बहुत खुशी देगी। ऐसे ही 1968 में लोगों का हाल था। हमारे जितने भी पूर्वज हैं, माता पिता हैं या दादा दादी हैं या उससे पहले के जो लोग हैं, वो इस चीज़ में भरोसा रखते थे। देखिए, बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को लोगों को इन्वेस्टमेंट से जोड़ने के लिए ये स्कीम को चालू किया, पीपीएफ को। पीपीएफ का उद्देश्य क्या था? छोटी छोटी बचत को इन्वेस्टमेंट करना और उससे एक बड़ा रिटर्न मिलना, लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ एक तरीके से धकेलना कि भैया तुम जाओ, इन्वेस्टमेंट करो और निडर हो, डरो मत। ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट दे रही है, 100% सिक्योरिटी के साथ दे रही है, और आपका पैसा बड़ा होगा, बढ़ेगा। इसलिए लोगों के लिए इस स्कीम को लाया गया 1968 में, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को। मेन उद्देश्य इसका यही था, लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाना, ताकि उनकी छोटी छोटी बचत को एक बड़ी बचत के रूप में उनको वापस देना, अच्छे इंटरेस्ट के साथ। और ऐसा हुआ भी। आज के टाइम में पीपीएफ जीरो रिस्क, यानी कि इंडिया के अंदर अगर 0% रिस्क किसी के अंदर है, वो है पीपीएफ। पीपीएफ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो ये मान के चल सकते हैं कि कभी भी पैसे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइफ लॉन्ग। ये गारंटी केवल पीपीएफ देता है। ऐसी मजबूत ढाल है ये, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई ऐसी शील्ड है, इसके अंदर कभी भी छेद नहीं हो सकता पीपीएफ में। इसीलिए इस चीज को सबसे ज्यादा भरोसे के साथ देखा जा सकता है। पीपीएफ कम विद 100% गारंटी ऑन प्रिंसिपल एंड रिटर्न।
मैं आपको इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ कि पीपीएफ ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको 100% रिटर्न तो देती ही देती है, साथ में आपके पैसे पे 100% गारंटी भी देती है। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, पीपीएफ के बारे में। देखिए, पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खोला जा सकता है। किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस में, कोई भी इंडियन पोस्ट ऑफिस हो, वहां पे आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। सेकंड, आप किसी भी ऑथराइज बैंक, यानी जो भी इंडियन गवर्नमेंट बैंक है, वहां पे भी आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेकंड, जो कुछ बैंक है जो अनऑथराइज, यानी कि बोले तो प्राइवेट बैंक, जैसे कि आईसीआईसी बैंक हो गया, या फिर एक्सिस बैंक हो गया, या फिर एचडीएफसी बैंक हो गया, तो इन बैंकों में भी आप पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट को ओपन करने के लिए कोई आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहां पे आप पीपीएफ फॉर्म की डिमांड कीजिए। आप पीपीएफ फॉर्म की जैसे ही डिमांड करोगे, आपको वहां पे जो भी आपको पीपीएफ फॉर्म देगा वो आपको ओवरली सब कुछ समझा ही देगा कि कैसे करना है, कैसे इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर भी मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा तो आपका पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, आपका एड्रेस प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, आपके 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो होना बहुत ज़रूरी है। इन सब के साथ 500 रुपये आपके पास होने चाहिए पीपीएफ में। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो है 500। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 इसके अंदर। और मैक्सिमम की बात करें, अगर पीपीएफ में आप मैक्सिमम की बात करें तो वो है 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आप इसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिनिमम है 500। 1.5 लाख से रुपए से ज़्यादा आप 1.5 रुपये भी नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते, और 500 से नीचे आप 5 रुपये भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये स्टार्टिंग की बात है, मिनिमम की। मैक्सिमम 1.5 लाख है। तो इन सभी के साथ देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल क्या है कि लोगों में क्या सोचते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड से, एसआईपी से, अदर जो भी इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है या फिर शेयर मार्केट है, वहाँ से तो कम ही मिलेगा। लेकिन आपको पता है, अगर मौज मस्ती को चुना जाए या इन्वेस्टमेंट को चुना जाए, तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, मेरे कहने से आप अगर मान सको, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन्वेस्टमेंट को या सेविंग को चुने। मौज मस्ती को एक स्टेप पीछे रखें। क्योंकि मैं आपको एक देखो डरावना फैक्ट बता रहा हूँ, बीच में वीडियो के बीच में ही बताता चलूँ थोड़ा सा। 2015 से लेकर 2025 तक जो वृद्ध आश्रम की संख्या है ना, उनमें 40% की बढ़ोतरी हुई है। कहने का मतलब ये है कि जवानी तो कैसे न कैसे निकल जाती है, बचपन का ध्यान नहीं रहता क्योंकि माँ बाप के गोद में निकल जाता है। लेकिन जो ओल्ड एज है ना, वो ना तो किसी की गोद में निकलती है, ना किसी के सहारे निकलती है। वो निकलती है खुद के पैरों पे, खुद के दम पे। और खुद में दम कैसे आएगा? जब पैसा आएगा। इसलिए मैं आज ही कहता हूँ, चाहे वो बच्चा 18 साल का हो, वो चाहे 21 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो, चाहे वो 35 का हो, 40 का, जितनी जल्दी हो सके सेविंग स्टार्ट कर दो, वरना प्रॉब्लम है ही। क्योंकि वो जो 40% की बढ़ोतरी है ना, वो हम लोगों ने ही की है। ये एक बीच में मैं आपको बता रहा था इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप जल्दी से जल्दी कीजिए, और पीपीएफ ऐसा स्ट्रॉन्ग है जो आपको गारंटी रिटर्न देता है, और आपको 15-16 साल के बाद जो पैसा मिलता है ना, बहुत अच्छे अमाउंट के साथ मिलता है, वो भी टैक्स फ्री मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप 1.5 लाख रुपए पे 80C के तहत पूरे 1.5 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं, यानी कि आप 1.5 लाख में पूरी तरीके से माफ़ करवा सकते हैं। 1 साल का कितना आप अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे? 1,50,000। और 80C की तहत आप जैसे आप ITR भरोगे 1,50,000 की इसके अंदर रिबेट ले लोगे, यानी टोटल टैक्स फ्री हो गया। जितना आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे सारे के सारे आपने टैक्स फ्री करवा लिया। पीपीएफ अकाउंट में खोलने की कुछ शर्तें भी होती हैं। देखिए, मैं उनको आपको बताता चलूँ। पीपीएफ अकाउंट को खोलने की शर्तें क्या हैं? सबसे बड़ी शर्त तो वो इंडियंस होना चाहिए, यानी कोई भी इंडिया का नागरिक हो वो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अदर जो NRI है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक कंडीशन है, मान लीजिए कोई पर्सन है, पीपीएफ अकाउंट उसने इंडिया में खोला, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, 2-5 साल इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया, उसके बाद वो बाहर शिफ्ट हो गया। क्योंकि पीपीएफ का जो लॉकिंग पीरियड है ना, पीपीएफ का जो लॉकिंग पीरियड है वो है 15 साल।
यानी 15 साल लॉकिंग पीरियड है, और जो 1 ईयर है वो 0 है, यानी कि जो पहला साल माना जाएगा उसे 0 ईयर के नाम से जाना जाएगा, यानी कि +1, यानी 16 साल के बाद आपका पैसा आपके घर आएगा लौट कर। अगर पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपका जो पैसा लगा रहे हो ना 16 साल के बाद घर आएगा, बहुत सारा भारी भरकम बनकर। तो अगर कोई एनआरआई पर्सन बाहर शिफ्ट होने से पहले इंडिया में रह के 2, 5, 6, 7, 8 साल अब पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर चुका है और वो फिर बाहर शिफ्ट हो गया, उसका अकाउंट जरूर कंटिन्यू रह सकता है, वो अपने अकाउंट को कंटिन्यू रख सकता है जब तक कि उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाए। लेकिन जो बाहर इंडिया का जो पर्सन बाहर रह रहा है और वो इंडिया का है, वो स्टार्ट नहीं कर सकता, वो न्यू अकाउंट नहीं खुलवा सकता। सेकंड नंबर पे बात करें, एक व्यक्ति के नाम पे केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है, यानी 1 पर्सन 1 पीपीएफ अकाउंट। इस चीज का लिए ध्यान में रखें। ये बिल्कुल यूट्यूब के गूगल एडसेंस की तरह है। जैसे आपका गूगल एडसेंस बनता है ना, लाइफ में एक ही बार बनता है, यानी एक बार बना तो ठीक, अगर कोई मिस्टेक हो गई, कैंसिल हो गया, उसके बाद सत्यानाश, है ना। थोड़ी बात को ध्यान रखें, गूगल एडसेंस लाइफ में एक ही बार खुलता है ना, तो उसी तरह ध्यान रखें, एक व्यक्ति के नाम पे एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलेगा, ठीक है, और वो आपका 15-16 साल के लिए बुक हो जाएगा। आप उसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट करें 1.5 लाख तक, ये आपके लिए ध्यान रखने की बात है। सेकंड, अगर आप किसी माइनर यानी कि जो नाबालिग है उसके नाम से आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें आप जो पेरेंट्स होंगे ना, उनके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी उनकी देखरेख में पीपीएफ अकाउंट फिर ओपन किया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान में रखें। माइनर ओपन कर सकता है, लेकिन उसके साथ उसके पेरेंट्स होंगे, तो ये भी ठीक है। कोई नाबालिग है तो वो भी इसके अंदर ओपन कर सकता है। जो अमाउंट आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो 500 मिनिमम है और जो 150 मैक्सिमम है, तो आप इसे किस्तों के रूप में भी कर सकते हो या लमसम में भी कर सकते हो, ये सुविधा भी है। यानी कि आपको एक बार ही 1.5 लाख रुपए देना है, बार बार की हर महीने की टेंशन नहीं लेना, तो आप 1.5 लाख रुपए एक साथ जमा कर दीजिए। या आप चाहते हो कि हर महीने आपके जो अकाउंट से अपने आप डिडक्ट हो जाए या आप मैनुअली करो, तो वो भी सुविधा इसके अंदर है। 500 करो या 600 करो या 10,000 करो, कितना भी करो, अमाउंट 1.5 लाख से बाहर नहीं जाना चाहिए साल का। उसके अंदर आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे एक साथ करो, चाहे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। अब बात करते हैं पीपीएफ की सबसे मेन फैक्टर की, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। सिक्योरिटी के लिए तो करते ही करते हैं, बाद में इसके इंटरेस्ट रेट पे हम ध्यान दें। अगर इसके इंटरेस्ट रेट की हम बात करें पीपीएफ की, वो है आज के टाइम में 7.1%। ये रेशियो 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, 2025 पे क्या रेट चल रहा है, 7.1%। किसी भी तरह का मार्केट का जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसका तो इस पे असर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पे टाइम पे अपना बदलाव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती है, क्योंकि ये है आज तो 79% है, 7.1% है, लेकिन एक टाइम पे ये 9.1% भी हुआ करता था। ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक टाइम पे पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट था वो 9.1 भी हुआ करता था, आज के टाइम पे 7.1 है। हो सकता है भविष्य में ये 7% रह जाए या 6.9% रह जाए या 6.8 रह जाए, ये डाउन जा सकता है और हो सकता है ये अप भी चला जाए, 7.1 से 7.5, 7.6, 7.7, ये अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। ये गवर्नमेंट कर सकती है इसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव। आप इसमें 80C में तो पूरे 1.5 लाख की रिबेट ले ही सकते हो। साथ में आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है फुल मैच्योरिटी पीरियड पे, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, यानी किसी भी तरह का उस पर टैक्स नहीं मिलता। यानी कि आपका प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट रेट प्लस आपका कंपाउंडिंग रेट, तीनों में पूरी तरीके से टैक्स फ्री होते हैं। आपके अकाउंट में बिल्कुल टैक्स फ्री पैसा आएगा, वो 100% गारंटी गवर्नमेंट देती है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हो तो देखो आपको पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसकी एक चीज़ की बात करते हैं, अगर आपको पैसा बीच में निकालना है, मान लीजिए आपको आंशिक यानी कि आपको पार्शियल विड्रॉल करना है, प्री मैच्योर विड्रॉल करना है, आपको ज़रूरत हो गई है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कुछ ना सही हम इसी के अंदर से पैसा निकाल लें,
क्योंकि डू एंड डाई वाली सिचुएशन कभी भी आ सकती है। तो मैं आपको देखो बता दूं, वैसे तो इसका लॉकिंग पीरियड 16 साल होता है, लेकिन इसके अंदर 7 साल के बाद आफ्टर 7 ईयर आप इसके अंदर पैसा निकाल सकते हो, लेकिन बहुत ही कम। कम किस लिए? 7 साल के बाद आप कितना पैसा निकाल सकते हो? मान लीजिए 7 साल से पहले तो आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। 7 साल के बाद जब आप पैसा निकालोगे ना, तो वो राशि होती है 50%। और ये 50% किसका होता है? जो मान लीजिए आपको 8वें साल यानी 8 ईयर के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो जो 7वें साल जो पैसा आपने जमा करवाया होगा ना 1.5 लाख रुपए, उसका 50% पैसा आप निकाल सकते हो, केवल 50%। 1.5 लाख में से कितना? यानी 75,000 रुपये। केवल 75,000 रुपये आप इसमें से निकाल सकते हो। कब? 7 साल के बाद। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप 1.5 लाख रुपये जमा करवाते हो ना हर साल, तब की बात कर रहा हूँ 75%, लेकिन आप अब मान लो साल का 10,000 ही जमा करवाते हो, तो आप कितना निकाल सकते हो? केवल 5,000 रुपये। यानी कि जिस साल में आप निकाल रहे हो ना, उस साल से पहले जितना पैसा आपने जमा करवाया है उसका 50% पैसा ही आप निकाल सकते हो। चाहे वो पिछले साल में आपने 2,000 जमा करवाया है, चाहे वो 10,000 जमा करवाया है, चाहे 50,000 जमा करवाया है, चाहे 1.5 लाख जमा करवाया है। जिस साल में आप पैसा निकाल रहे हो उस साल के पिछले जो साल में पैसा जमा है उसका 50% आपको पैसा निकालने को मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। ये केवल पार्शियल विड्रॉल के अंदर होता है, जब आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हो तब। पीपीएफ अकाउंट आपको एक सुविधा और देता है, यानी आप पीपीएफ अकाउंट पे ऋण भी ले सकते हो, लोन भी उठा सकते हो। लोन कब उठा सकते हो? जब आपको इन्वेस्टमेंट करते करते 3 साल हो गए हैं, 3 साल से आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू चला आ रहा है, और 3 साल से लेके 6 साल के बीच में आप उस पर लोन उठा सकते हो। तो ये सुविधा भी पीपीएफ देता है। तो अगर आपको कभी लोन उठाना पड़ जाए तो आप लोन की भी सुविधा है इसमें। लगभग आप 25% का जो अमाउंट है उस पर लोन उठा सकते हो, यानी टोटल अमाउंट जो आपका जमा है ना उसका 25% आप इसमें लोन भी उठा सकते हो। अब बात आती है कि कोई चाहता है कि मैंने पीपीएफ अकाउंट तो खुलवा लिया है, लेकिन अब मैं इसे बंद करना चाहता हूँ, किसी भी कारण से उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, या कोई मजबूरी हो गई, या डेथ हो गई, या पैसा नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर पीपीएफ अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं ना, तो इसकी एक कंडीशन है। देखिए 5 साल से तक तो आप इसे बंद करवा ही नहीं सकते, यानी 5 साल तक तो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा, वो आप चीज़ ध्यान में रख के चले। आफ्टर 5 ईयर आप इसे जब क्लोज करवाना चाहते हो तब क्या होता है? तब आपको पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन आपको उसका रीजन भी सबमिट करना होगा। यानी आपको शिक्षा के लिए चाहिए, गंभीर बीमारी के लिए आपको ये बंद करवाना है, या कोई अदर कारण हो गया है, या किसी की डेथ वगैरह हो गई है, कोई भी रीज़न है, कोई सॉलिड रीज़न आपको देना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट 5 साल के बाद बंद होगा। लेकिन हाँ, उसमें कुछ पेनल्टी तो लगती है। ऐसा नहीं है कि आप गए कि मुझे अब पैसा बंद नहीं, मतलब अपना अकाउंट बंद करवाना है और जितना आपने जमा किया है वो या इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाए, नहीं, वहाँ पे आपका कुछ लॉस तो होगा। तो ये चीज़ है, 5 साल के बाद आप इसे क्लोज भी करवा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन की भी सुविधा होती है। अगर आप नॉमिनी किसी को बनाना चाहते हो, अगर आप नॉमिनी अगर अपने स्पाउस को बनाना चाहते हो, पेरेंट्स को बनाना चाहते हो, अपने किड्स को, अपने जो भी है फ्रेंड्स को, किसी को भी नॉमिनी अगर बनाना चाहते हो, तो पीपीएफ अकाउंट आपको वो सुविधा भी देता है। आपकी डेथ के बाद, इन केस आपकी डेथ हो जाती है, तब वो पैसा नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए आज के टाइम में पीपीएफ में क्या है कि आप लेन देन ऑनलाइन कर सकते हो। जैसे बैंकिंग में होता है ना, एक बैंक में हम जाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ बैंक में जाने के बाद वो कहता है कि आप हमारे बैंक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब किसी भी बैंक में जाइए, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सीधे ही कहेगा हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ मतलब बिल्कुल एक बार ट्रांसपेरेंस है, कितना पैसा आपने भेजना है, कितना रिसीव करना है, जो भी पासबुक सुविधा, ट्रांजेक्शन है, करंट स्टेटमेंट है, ओल्ड स्टेटमेंट है, 6 मंथ की स्टेटमेंट, एवरीथिंग ऐसा ही पीपीएफ में भी आप कर सकते हो। यानी आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया या बैंक में खुलवाया है, तो वहाँ पे आपको पासबुक भी मिलेगी, नेट बैंकिंग भी मिलेगी, एटीएम भी मिलता है, जो अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो या किसी तरह के जो ट्रांजेक्शन आपको उसमें सेंड करना है मनी, या पार्सल विड्रॉ करना है, जो भी करना है आप उसके अंदर सब कुछ कर सकते हो। तो ऑनलाइन एक बैंकिंग की तरह भी इसको स्टार्ट किया गया है। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें, अगर हम एग्जाम्पल को लेके चले, फॉर एग्जाम्पल हम शो करते हैं, मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए हर साल पीपीएफ के अंदर जमा किए हैं,
ठीक है। 1.5 लाख रुपए आपका अमाउंट हर साल पीपीएफ के अंदर जमा करने के बाद जो आपको इंटरेस्ट रेट उस पर मिल रहा है, जो मैं करंट इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ 7.1%। 1.5 लाख तो आपका ये अमाउंट हो गया इंटू 7.1%। और जो टोटल जो टाइम है, जो टाइम कितना आपका 15 साल, यानी एक तो जीरो ईयर, तो 15 साल मान के चलते हैं। 15 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको जो पैसा मिलेगा आफ्टर 16 यानी 16 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा, 15 साल के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 22,50,000। ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आफ्टर 15 ईयर। और जो आपको मिलेगा, यानी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ जो आपको रिटर्न मिलेगा ना, वो लगभग आपको 18 लाख रुपए आपको वापस मिलेगा। तो टोटल अमाउंट जो आप घर लेके जाओगे वो होगा 40,68,000 रुपये। लगभग 40,68,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट मिलेगा, जो आपको 16 साल के बाद आपके अकाउंट में मिलेगा। तो ये पीपीएफ का कुछ मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया कि 1.5 लाख रुपए आपने कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट किए पर ईयर 15 साल तक, आपने 22,50,000 उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, 18 लाख का आपको उस पर फायदा होता है। पूरे 15 साल का पीरियड आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से किया है, तो टोटल आपको लगभग 40-40.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। इसी को अगर आप छोटे अमाउंट के एग्जाम्पल में समझना चाहे, मान लो कि आप 500 रुपये से स्टार्ट होती है। 500 रुपये हर महीने आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो साल का कितना किया, 6,000 रुपये। लगभग आपने 6,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किया, 15 साल में कितना, लगभग 90,000 रुपये आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। और आपको कितना मिलेगा मैच्योरिटी पे, लगभग 1.5 लाख रुपए। तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाता है 500 रुपये पे। ये 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, हर महीने अगर आप 500 भी करते हो ना, तो भी आप मैच्योरिटी पे 1.5 लाख रुपए अपने घर लेके जाओगे। तो ये कुछ पीपीएफ की जानकारी थी। देखिए पीपीएफ की अगर बेनिफिट की बात करें तो देखो, एक सिक्योरिटी मिलती है और गारंटी मिलती है, गवर्नमेंट का अच्छा इंटरेस्ट रेट भी है 7.1%। अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें तो देखिए आज के टाइम में इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम है, क्योंकि आज जो इन्फ्लेशन रेट चल रही है, मार्केट का जो झुकाव चल रहा है, महंगाई चल रही है, उसमें ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कम है। सिक्योरिटी तो पूरी मिल रही है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट बहुत कम देखने को मिल रहा है। दूसरा, एनआरआईज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तीसरा, 15 साल का लॉकिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। 15 बोलते हैं लेकिन 16 साल का लॉकिंग टाइम होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। 16 साल काफ़ी हो जाते हैं, और 16 साल में काफ़ी ऐसी कंडीशन होते हैं आप पैसा भी नहीं निकाल सकते। वो अलग बात है, पार्शल विड्रॉल पे आप 50-60 हज़ार रुपये निकाल सकते हो, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन 15 साल का बहुत ही टाइट शेड्यूल के साथ लॉकिंग टाइम होता है। तो ये कुछ लिमिटेशन हैं जो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हुए लोगों को रोकती हैं। अगर पीपीएफ का अगर लॉकिंग टाइम 5 साल कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो बढ़ जाएगा। मेरे पोर्टफोलियो से अगर मैं बता रहा हूँ, ये थी पीपीएफ की तमाम जानकारी। अब मैं बोनस टिप की बात करूं तो देखिए, अगर आपके पास बेबी बॉय है, अगर आप चाहते हो कि भविष्य में उसके साथ एक अच्छा कॉर्पस जुड़े, तो आप पीपीएफ अकाउंट को सजेस्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में बेबी बॉय अगर आपके पास है तो उसके नाम से आप 1.5 लाख रुपए तक अगर पर ईयर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो लगभग 40.5 लाख रुपए उसको एक अच्छी एज में मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप उसको यंग एज में स्टार्ट करो। मान लीजिए आपके पास 5 साल का बच्चा है, 15 साल होने में कितना टाइम लगेगा, 20 साल। जब वो 20 साल का होगा तब उसके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस होगा। और बात करते हैं बेबी गर्ल की। अगर आपके पास बच्ची है, गुड़िया है, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 8.2 इंटरेस्ट है, 8.2% इंटरेस्ट रेट। आपको इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और उसका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर भी बिल्कुल टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, यानी आपका पैसा भी सिक्योर रहता है, बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, साथ में इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। पूरा का पूरा अमाउंट गुड़िया के अकाउंट में आता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें। अगर बेबी गर्ल है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में जा सकते हो, अगर बेबी बॉय है तो आप पीपीएफ अकाउंट उसके नाम से ओपन कर सकते हो। दोनों ही बहुत ही बेस्ट अकाउंट है, बहुत ही एक्सीलेंट आपको रिटर्न देंगे। तो ये थी पीपीएफ की जानकारी। फिर भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए या कोई डाउट आपके माइंड में है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।